समाचारों के इस भाग के प्रायोजक हैं गौतम बाली मेकअप स्टूडियो और एकेडमी, सेक्टर 1, छन्नी हिम्मत, जम्मू। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज नाउ। देश और प्रदेश की खबरों के साथ मैं हूं बिंदिया। आइए नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। कांग्रेस के नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब चुनाव के लिए तैयार, दाखिल किया नामांकन। गांदरबल में 3 आतंकी सहयोगी गिरफ्तार, हथियार और गोला बारूद भी बरामद। झेलम में डूबे दूसरे युवक का शव बरामद। और डीसी अनंतनाग ने विभिन्न कार्यालयों का किया औचक निरीक्षण, अनुपस्थित रहने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन। और अब समाचार विस्तार से। पंजाब में कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने 2022 पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए आज अपना नामांकन दाखिल किया। सिद्धू अमृतसर पूर्व सीट से चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और अमृतसर पूर्व सीट से मौजूदा विधायक सिद्धू ने अपने समर्थकों की भारी भीड़ के बीच नामांकन पत्र दाखिल किया। दूसरी ओर शिरोमणि अकाली दल ने उनके खिलाफ पंजाब में पूर्व मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया को मैदान में उतारा है। पुलिस ने आज मध्य कश्मीर के गांदरबल जिले में हथियारों और गोला बारूद के साथ टीआरएफ के 3 आतंकवादी सहयोगियों को गिरफ्तार किया है। 28 जनवरी को गांदरबल पुलिस ने 24 आरआर और 115 बटालियन की टीमों के साथ शाहुमा इलाके में नाका चेकिंग के दौरान 3 उग्रवादी साथियों को गिरफ्तार किया था और उनके पास से 2 चीनी पिस्तौल, 3 पिस्टल मैगजीन, 15 राउंड गोला बारूद और 2 हथगोलों के अलावा 3 मोबाइल फोन बरामद किए। उग्रवादी सहयोगियों की पहचान में ब्रारीपुरा शोपियां निवासी फैजल मंजूर, जयपोरा शोपियां निवासी अजहर याकूब और बेगम कुलगाम के नासिर अहमद डार के रूप में हुई है, जिनका ताल्लुक लश्कर-ए-तैयबा टीआरएफ के साथ है और जिले में आतंकवाद से संबंधित विभिन्न गतिविधियों में ये तीनों शामिल रहे हैं। उत्तरी कश्मीर के ख्वाजाबाग बारामूला में शुक्रवार को रेत निकालते समय झेलम नदी में डूबने वाले निसार अहमद मल्ला और उसके भाई हिलाल अहमद मल्ला का शव शनिवार सुबह बरामद किया गया। कल हिलाल अहमद का शव नदी से निकाल लिया गया था, जबकि उसके भाई का शव अभी भी गायब था। लेकिन गौरतलब है कि बांडीपोरा के 2 भाई कल रेत से भरी नाव के पलटने से डूब गए थे और परिवारों को मुआवजे की मांग को लेकर लोगों ने 1 घंटे तक राष्ट्रीय राजमार्ग जाम किया। पुलिस ने सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद आज शव परिजनों को सौंप दिया है। जो ये लवाहकीन इनके वालिदैन है या बाकी परिवार है जो उन पे बीती, हम अल्लाह ताला से यही दुआ करेंगे कि उनको सब्र बख्शे और इन्हें जन्नत फिरदौस अता करे। और अगर एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से या हमारे यहाँ पर जो इनकी शिकायत थी, जो बारामूला के लोग हैं, अगर उनकी ओर से कोई कोताही हुई है, ऐसे सारे लोग कह रहे हैं हम कल से इनके साथ रहे, तो हम उसके लिए माजरत खा है और एडमिनिस्ट्रेशन से भी हम गुजारिश करते हैं कि जो इनके जायज़ मुतालबात है जम्मू कश्मीर में जारी सप्ताहांत कर्फ्यू के चलते जहां जम्मू में जरूरी आवश्यकताओं का बाजार खुला रहा, वहीं कश्मीर में प्रशासन द्वारा जगह जगह घोषणाओं के माध्यम से लोगों को घर बैठने की हिदायत दी गई। जम्मू के राजनीतिक नेताओं से एसएसजी सुरक्षा वापस लिए जाने के विरोध में आज जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक विरोध प्रदर्शन किया। प्रशासन पर मनमानी का आरोप लगाते हुए कार्यकर्ताओं ने पैंथर्स नेताओं की सुरक्षा वापस दिलाए जाने की मांग की। और भारतीय जनता पार्टी पैंथर्स पार्टी को दबाने का प्रयास कर रही है। उनके नेताओं को जो है वो पॉलिटिकल एक्टिविटियों से रोका जा रहा है, इस किस्म के हथकंडे अपनाकर। लेकिन हम वार्न करना चाहते हैं एलजी प्रशासन से कि अगर पैंथर्स पार्टी के नेताओं को, यशपाल कुंडल जी को, और उनको पहले भी कई थ्रेट आए, कई बार उनको जान से मारने की धमकियां दी गई, हमारे हर्षदेव सिंह चेयरमैन जी को, यशपाल कुंडल जी को और बाकी कार्यकर्ताओं को। लेकिन प्रशासन जो है वो गहरी नींद में सोया हुआ है। अगर उनको कुछ हो जाता है तो इसके लिए एलजी प्रशासन जो है वो जिम्मेदार होगा। उपायुक्त अनंतनाग डॉक्टर पीयूष सिंगला ने अनंतनाग में सरकारी कार्यालयों में अनुपस्थिति पर सख्ती से संज्ञान लेते हुए कर्मचारियों की उपस्थिति की जांच के लिए आज जिले के विभिन्न कार्यालयों का औचक निरीक्षण किया। उनके साथ एडीसी और एसीआर अनंतनाग भी मौजूद रहे। निरीक्षण के दौरान कई कर्मचारी ड्यूटी से अनुपस्थित पाए गए। डॉक्टर सिंगला ने अपने कर्तव्यों से अनाधिकृत अनुपस्थिति के लिए कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। उनका डिसिप्लिन बहुत इम्पॉर्टेंट है और रेगुलर ड्यूटीज़ वो अटेंड करें वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसी के सिलसिले में आज सभी ऑफिसेज का अचानक दौरा किया गया। जो कुछ मुलाजिम एब्सेंट पाए गए अनऑथराइजेडली, सख्त उनकी कार्रवाई की जाएगी।
और मैं आपके माध्यम से यही अपील करना चाहता हूँ कि एक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अनंतनाग एक ट्रांसपेरेंट, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, एक्सेसिबल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अपने पूरे प्रयास कर रही है। और जहाँ जहाँ कोई मुलाजिमों की तरफ से अनऑथराइज्ड एब्सेंस की कंप्लेंट्स आएंगी उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो सर क्या आगे भी होते रहे हैं, आज डिटेल में मैं खुद निकल के कुछ ऑफिसेज में गया हूँ, ये दौरे आगे फ्रीक्वेंटली होते रहे हैं और हमारे सीनियर ऑफिसर्स डिफरेंट एरियाज़ में जाते रहे हैं। तो आगे भी दूर दराज के इलाकों में भी जो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट्स हैं वो अपने अपने एरियाज़ में इस तरीके की इंस्पेक्शंस कर रहे हैं। शहर के सौंदर्यीकरण की योजना के तहत नगर निगम के अध्यक्ष हाजिन इरशाद अहमद वानी ने आज एमसी हाजिन से के परिसर में बनने वाले शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और एक कार पार्किंग स्थल का शिलान्यास किया। 1,62,62,00,000 रुपए की लागत से बनने वाले शॉपिंग कॉम्प्लेक्स सह पार्किंग स्पेस प्रोजेक्ट के 2 साल में पूरा किए जाने की संभावना है। इरशाद अहमद ने कहा कि समिति ने उन लोगों को अवसर प्रदान करने के लिए सकारात्मक कदम उठाया है जिनके पास अपना व्यवसाय स्थापित करने के लिए जमीन नहीं है। उन्होंने कहा कि इस तरह की परियोजनाओं से क्षेत्र के लोगों को लाभ होगा और ये मिशन कामयाब हमारा हो गया और इसका जो है आज यहाँ पे स्टार्टिंग हो गई और ये शॉपिंग मॉल जो है 1,92,00,000 रुपए से तामीर हो गई यहाँ पे। और उसमें आपको मालूम है कि इसमें हमारा यही मकसद है कि यहाँ पे एक अच्छा खूबसूरत सा शॉपिंग मॉल बने और जहाँ पे लोगों को अपना रोज़गार आप कमाने का मौका मिले और ये बाकायदा एक फेयर बेसिस पे होगा और जो भी डिज़र्विंग होंगे यहाँ पे जो भी प्रोविज़न निकलेगा डिपार्टमेंट की ओर से, ये एक इलेक्टेड बॉडी की यहाँ की पहल थी कि हम यहाँ पे हाजिन को कुछ डेवलपमेंट की ओर ले जाएंगे और ये तैयार किया था कि कोई प्रोजेक्ट हमने लिए थे जिसमें हमारा ऑलरेडी आपको मालूम होगा पहले यहाँ पे ओपन एयर जिम और शॉपिंग इसका चिल्ड्रन पार्क का हो चुका है, उसका कंप्लीशन हो गया है। तो ये प्रोजेक्ट कब तक एक्सपेक्ट और इंशाल्लाह इस प्रोजेक्ट का जहाँ तक हमारा ये है कि इसमें फिलहाल इस साल जो है मार्च तक। मध्य कश्मीर के गांदरबल जिले के लार क्षेत्र में आज डेयरी किसानों का अनोखा विरोध प्रदर्शन देखने को मिला जब इन उत्पादकों द्वारा दूध के डिब्बों को बाजार में बेचने में विफल रहने के बाद जमीन पर खाली करते देखा गया। डेयरी किसानों को बाजार में पाश्चुकृत दूध की आमद के कारण खासा नुकसान उठाना पड़ता है। इसी सिलसिले में गांदरबल जिले के कुछ प्रभावित किसानों का कहना है कि लोग अब उनसे दूध नहीं खरीदते हैं और क्योंकि वह पैक दूध पसंद करते हैं। ऐसा ही एक डेयरी फार्म महिला उत्पादक ने बताया कि वह अपनी गायों को बेचने पर विचार कर रही हैं क्योंकि वह दूध बेचने में असमर्थ हैं और उनके खाने और चारे का इंतजाम करने में भी असमर्थ हो रही हैं। जिले के दुग्ध उत्पादकों का आरोप है कि मामले की जानकारी होते हुए भी इस पर आधिकारिक कार्रवाई नहीं की जा रही है। तो हर हाल में उनको चोकर फीड देना है। मिल्क हर रोज हम फेंकते हैं। इस टाइम भी मेरे घर में 300 लीटर से ज्यादा मिल्क है। मेरा नाम नासिर अहमद है, बतलार से बिलोंग करता हूँ और मैं एक एंटरप्रेन्योर फ्रॉम JKD है। आज से 6 साल पहले मैंने अपना डेयरी यूनिट जो है स्टार्ट किया हुआ था, जो कि मैंने स्टार्ट 4 गाय से शुरू किया था। अभी मेरे पास एट प्रेजेंट जो है 20 गाय का जो है डेयरी यूनिट है मुश्तमिल। तो मेरी यही जो गुजारिश है आला हुकाम से, हायर अथॉरिटी, जो हमारा दूध इस वक्त पड़ा हुआ है घरों में, इसकी वजह जो बताई जा रही है सिंथेटिक दूध, चाहे जो भी हो, अभी सच्चाई का पता नहीं चल रहा है, लेकिन जो भी है आला हुकाम से मेरी यही गुजारिश है कि वो हमारे पास आके इसका जो है कोई नोटिस लेके इस पे गौर करें। सरहदों पर रक्षा करने वाली BSF द्वारा स्थानीय लोगों को ठंड से बचाने के लिए सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत परगवाल में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें ग्रामीण इलाकों के जरूरतमंद लोगों को कंबल बांटे गए ताकि लोग सर्दी से बचाव कर सकें। इस दौरान 46 बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर SK शास्त्री, पूर्व विधायक डॉक्टर कृष्णलाल और BDC निशा कुमारी मुख्य तौर पर उपस्थित रहे। बेला जमुना, अच्छा ये सभी लाभार्थी ध्यान दें। बेला जमुना गांव के निवासी जिनके पास पक्षी है वो कृपया लाइन में आ जाएं और आपकी अपनी BDC चेयरमैन ही आपके लिए कंबल दे रही है, तो आप बिल्कुल तसल्ली रखें। इन सभी के मौजूदगी में किया गया है, जिसमें सभी को मिलेगा जिनका नाम है, जिनके पास पक्षी है उन सभी को मिलेगा। परगवाल की जो चेयरमैन है, बेला जमुना गाँव के लोग लाइन में आ जाए, नाम पढ़े जाएंगे। श्री राजू जो मोलू के चेयरमैन हैं और इसके अलावा हमारे साथ कुछ और भी गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे, जैसे वीरेंद्र शर्मा जी, एक कुलदीप राज हो गया, कुलदीप राज साथ भी उनके एक समूह आया हुआ था। उनके समक्ष ये कंबल वितरण का कार्यक्रम किया है
और मुझे ये आशा है कि इस तरह के बाबूराव, से यहाँ के लोग बेला जमुना गांव। लाभ प्राप्त करेंगे और हम आगे भी ऐसा ब्लॉक सुचेतगढ़ के बीडीसी चेयरमैन तरसेम सिंह सरोज तथा पंचायत शेखे चक के सरपंच सुरजीत चौधरी ने आज संयुक्त रूप से गांव शेखे चक स्थित शमशान घाट में विकास कार्यों की शुरुआत करवाई। विभागीय अधिकारियों की देरी पर सवाल उठाते हुए सरपंच सुरजीत चौधरी ने कहा कि इस तरह का विभागीय रवैया ही विकास कार्यों को बढ़ने से रोकता है, जिस वजह से गांव स्थित शमशान घाट की हालत पिछले लंबे समय से काफी खस्ता बनी हुई है। उन्होंने कहा कि पंचायत शमशान घाट के अन्य विकास कार्य भी फंड की राशि से जल्द पूरे कर देगी। और जो वक्त हमें दिया था डिपार्टमेंट ने वो 11 बजे का दिया था और अब 1 बजने वाला है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे पता नहीं कि इन्होंने डिपार्टमेंट की क्या नेग्लिजेंसी है, ये कोताही क्यों कर रहे हैं। जहाँ तो जब चाहते हैं कि पैसा लैप्स हो जाए और पीआरआई में ये वहाँ लगे ना, हम ऐसा नहीं होने देंगे। ये डिपार्टमेंट की नालायकी है, ये या तो करप्शन का चक्कर है या क्या चक्कर है, मुझे इस बात की समझने लगी। बहुत प्रेशर डालने पे अभी माने हैं कि इन्होंने काम जो स्टार्ट किया है। तो मुझे अफसोस है कि जो डिपार्टमेंट का जो कार्यशैली है, इस पे कहीं ना कहीं मैं सवाल उठाता हूँ, क्वेश्चन मार्क लगता है कि ये क्यों नहीं काम स्टार्ट कर रहे। और इधर आगे डेवलपमेंट का आप देखो ना, इधर कोई भी नाम मात्र है। और भारतीय मेट्रोलॉजी विभाग ने अगले 4 दिनों के दौरान जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद में हल्की बारिश और बर्फबारी की भविष्यवाणी की है। इसके अलावा अगले 3 दिनों के दौरान पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में 15 से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की सतही हवाएं चलने की भी उम्मीद जताई गई है। इसके साथ ही समाचारों का ये अंक यहीं समाप्त करने की हमें दीजिए अनुमति और आप देखते रहिए द न्यूज नाउ वेब और पढ़ते रहिए द न्यूज नाउ का दैनिक अखबार व ई प्रिंट पेपर। जय हिंद।